खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाट खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपको निराश कर सकती है। गाजियाबाद में आलू टिक्की चाट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे आलू को पैरों से धोया गया। इसका वीडियो अब काफी वायरल है। आलू टिक्की चाट को देखकर मुंह में पानी आ जाता है। दिल्ली एनसीआर में तो टिक्की खाने के शौकीन लोग आपको जगह जगह दिखाई दे जाएंगे। अगर आपको भी आलू टिक्की चाट पसंद है तो गाजियाबाद से आया एक वीडियो आपकी होश उड़ा सकता है। चौंकाने वाला ये वीडियो गाजियाबाद के लोनी का बताया जा रहा है। अंकुर विहार DLF इलाके से सामने आए इस वीडियो को देखकर आप ये सोचने लगेंगे कि आगे से बाहर खाना खाया जाए या नहीं। लोनी के एक मशहूर चाट भंडार का ये वीडियो बताया गया है। साफ दिख रहा है कि ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, उन्हें बीमार भी कर सकता है। दुकान का एक कर्मचारी दिख रहा है जो एक बड़े से भगोने में खड़ा है। भगोने में आलू पानी में भिगोए गए हैं जिन्हें वो पैरों से ही धो रहा है। हैरत की बात है कि उसने चप्पल भी पहनी हुई है। वो चप्पल के साथ ही आलूओं को साफ कर रहा है। वीडियो बनाने के दौरान लड़की की आवाज भी साफ सुनाई दे रही है जिसमें वो कह रही है कि उसकी मम्मी भी यहीं से आलू टिक्की चाट खाती है। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये वीडियो अंकुर विहार DLF की है। 3 ATM के जस्ट बगल में आलू टिक्की वाला बैठता था। तो गाइस, ये यहाँ की बहुत फेमस दुकान थी DLF की। तो मेरी मम्मी भी यहीं से आलू टिक्की चाट खाती थी और मेरी मम्मी को एक्चुअल में टेस्ट मम्मी को आज दिखाना पड़ेगा कि यहाँ से आता था। पैरों से आलू वॉश कर रहा है वो। गाइस, क्या बताऊं मैं, ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल 3 ATM के जस्ट बगल में है और रात को ये वीडियो शूट हुई है। जाके पूरा DLF सुनसान पड़ा था। आप देख सकते हैं ये चौक है और ये जस्ट ATM के बगल में ही शॉप है। आप देख सकते हैं ये कैसे वॉश कर रहा है। कितनी शर्म की बात है कि ये हम लोग खाते और चप्पल भी उसी में धो दी। गाइस, देखो आप, कितनी शर्म की बात। वीडियो ग्राहकों के लिए धक्का पहुंचाने वाला है क्योंकि ग्राहक भरोसे के साथ दुकान में जाता है कि उसे खाना अच्छा मिलेगा। यहाँ तो कर्मचारी पैर में चप्पल पहनकर आलू धो रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों में गुस्सा है। पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। और बात ऐसी खबर की जो दिमाग को घुमाकर रख देगी। भोपाल की एक यूनिवर्सिटी की कैंटीन में खाने में छिपकली मिलने का आरोप लगा है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो उससे ज्यादा चौंकाने वाला था। ये रिपोर्ट देखिए। छिपकली नहीं, शिमला मिर्च सही। ऐसा दिव्य ज्ञान तप जाएंगे कान। समझा नहीं पाए, मुंह में रखकर दिखाए। न भूतो न भविष्यति, अजब गजब से बहुत ऊपर उठ चुका है MP। क्योंकि राजधानी में जो हुआ उसने सबके दिमाग की बत्ती बुझा दी है। खाने में छिपकली मिलने के मामले बहुत सुने होंगे, लेकिन आरोप है कि छिपकली को शिमला मिर्च बता दिया गया। लेकिन रुकिए, सिर्फ बता दिया जाता तो क्या नया हो जाता। हुआ यह कि कैंटीन स्टाफ ने तो मुंह में रखकर सबूत तक दे दिया कि डायनासोर की वंशज नहीं, स्वादिष्ट शिमला है। अब पूरा मामला जान लीजिए। कोई टोला, कस्बा, गांव, देहात, मजरा, तहसील, जिले का मामला नहीं है। राजधानी के प्रतिष्ठित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की कैंटीन का मसला है। कहा जा रहा है कि 18 मार्च को इंजीनियरिंग के छात्रों का ग्रुप कैंपस कैंटीन में खाना खाने पहुंचा। भूख मिटाने पहुंचे थे, करी देखी तो आंखें भय से फटी रह गईं। आरोप के बेजान छिपकली तैरती नजर आई। छात्रों ने आपत्ति जताई। कैंटीन वाले ने आओ देखा न ताओ झट से मुंह में दबाया और छिपकली को शिमला मिर्च बताया। ये जो मामला हुआ थे करीब कुछ दिनों पहले हुआ था। ये जब हमारे संज्ञान में आया तो हमने इसको लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले तो हमने इसको लेकर एक हमारे जो संचालक है डॉक्टर सुधीर बोरिया सर, उनको एक ज्ञापन सौंपा है विद्यार्थी परिषद के माध्यम से। और हम इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर विद्यार्थी परिषद उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होगी। शिकायत हुई, जांच कमेटी बनी, वीडियो वायरल हुआ। निदेशक बोल रहे हैं कि लापरवाही मिली तो एक्शन होगा। छात्रों का कहना कि रिपोर्ट आने तक कैंटीन बंद की जाए। सोचने मात्र से दिमाग सनसना जाए। जिन्होंने इस घटना को देखा होगा, सोचिए उनके दिमाग पर तो हथौड़े चल रहे होंगे। गलती छिपाने के लिए नोट खाना, पेपर गटक जाना सुना होगा, लेकिन छिपकली चबाना यानी, ओह माय गॉड।
शिवकांत आचार्य, भोपाल, न्यूज 18। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में भयानक हादसा हो गया। टेक ऑफ के दौरान प्लेन क्रैश हो गया। 66 जवानों की मौत की खबर है। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले साल जून के महीने में अहमदाबाद में प्लेन हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। ठीक वैसा ही हादसा दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में भी हुआ, जहां एयरफोर्स का C-130 हरक्यूलिस विमान टेक ऑफ के साथ क्रैश हो गया। और उसके बाद कई आवाजें धमाके के शोर में ही खामोश हो गईं। इस हादसे ने एक बार फिर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये सेना का परिवहन विमान था जो उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद हादसे का शिकार हो गया। हादसा कितना भयंकर था कि तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। प्लेन मलबे में तब्दील हो गया। घटना वाली जगह पर आग का बड़ा गोला बन गया, जिसका धुआं दूर दूर तक फैल रहा था। बताया जा रहा है कि प्लेन में 125 लोग सवार थे, जिसमें 110 सैनिक भी थे। प्लेन के टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनट बाद पायलट का प्लेन पर नियंत्रण नहीं रहा। विमान गिरते ही उसमें आग लग गई, जिससे नुकसान और ज्यादा बढ़ गया। राहत और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक कई लोगों की मौत हो चुकी थी। राहत बचाव टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला और घायलों को कोलंबिया की राजधानी बोगोटा के अस्पताल में भर्ती कराया। ये विमान भी अहमदाबाद में एयर इंडिया के उस प्लेन की तरह ऊंचाई हासिल नहीं कर सका और उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड के भीतर जंगल के इलाके में क्रैश हो गया। आशंका जताई जा रही है कि इस प्लेन क्रैश के पीछे इंजन की क्षमता या प्रदर्शन में अचानक आई एक कमी बड़ी वजह हो सकती है। टेक ऑफ के दौरान अगर एक से ज्यादा इंजन ठीक से काम ना करें तो उसे पर्याप्त ऊंचाई नहीं मिल पाती और वो तेजी से नीचे गिरने लगता है। अहमदाबाद और कोलंबिया की इस घटना में एक चीज समान है कि उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद दोनों हादसे का शिकार बन गए। ये वो वक्त होता है जब सबसे ज्यादा जोखिम भरा माना जाता है। विमानन एजेंसियों को ऐसी घटनाओं से सबक लेकर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर जोर देना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके। इस हादसे से फिर से ये सबक मिला है कि विमान सुरक्षा और तकनीकी जांच कितनी अहम होती है। हालांकि हादसा क्यों हुआ ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट न्यूज 18। पंजाब के जालंधर में दिखी मिनी न्यूयॉर्क की झलक। एक एनआरआई ने अपने घर की छत पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनवाया है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। सुपर पावर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ऐतिहासिक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। यह प्रतिमा मुख्य रूप से स्वतंत्रता, लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। लेकिन अब इस स्टैच्यू को देखिए। ये अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर नहीं है, ये पंजाब का जालंधर है, जहां इन दिनों इस स्टैच्यू की चर्चा दूर दूर तक है। एक शख्स ने अपने घर की छत पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह दिखने वाला ये स्टैच्यू बनवाया है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। जालंधर का ये किशनपुरा इलाका है, जहां ये लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। घर की चौथी मंजिल पर बनाई गई ये प्रतिमा कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई देती है। आसपास ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग इस प्रतिमा के साथ तस्वीर खिंचाने के लिए पहुंच रहे हैं। किशनपुरा में ये घर एक एनआरआई का है और उन्होंने ही इसे बनवाया है। इसकी बनावट और डिजाइन असली स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से काफी मेल खाती है। एनआरआई गुरजीत सिंह न्यूयॉर्क शहर में पिछले 26 सालों से रह रहे हैं। वो हर साल भारत आकर अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिताते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क शहर की सबसे बड़ी पहचान है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं। इसी को देखते हुए उनके मन में ख्याल आया, जिसके बाद उन्होंने अपने घर जालंधर में यह प्रतिमा बनाने की ठानी। गुरजीत के मुताबिक इस स्टैच्यू को तैयार करने में करीब 3 लाख रुपए की लागत आई है। इसे बनाने में 20 से 25 दिन का वक्त लगा। अभी हाल ही में इसे छत पर लगाया गया और तभी से ये पूरे जालंधर में कौतूहल का विषय बना हुआ है। किशनपुरा को लोग अब मिनी न्यूयॉर्क भी कह रहे हैं।
लोग यहाँ उत्सुकता लिए पहुंच रहे हैं। ये घर टूरिस्ट स्पॉट बनता जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इसके साथ वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। पिछले 13 साल से कोमा में रहे गाजियाबाद के हरीश राणा का एम्स में निधन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की इजाजत मिलने के बाद हरीश राणा को बीते रविवार को दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया गया था। डॉक्टर्स की निगरानी में उनकी इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया पूरी की गई। करीब 13 साल पहले हरीश चंडीगढ़ में अपने पीजी के 4थे फ्लोर से गिर गए थे। इसके बाद से ही वो कोमा में चले गए। उनके ठीक होने की उम्मीदें टूटने के बाद परिवार ने सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु मांगी और आखिरकार उन्हें 13 साल के दर्द से मुक्ति मिली। 32 साल के हरीश राणा साल 2013 में अपने घर की 4थी मंजिल से गिरे थे और हरीश राणा का अंतिम संस्कार दिल्ली में होगा या गाजियाबाद में, इस संबंध में अभी परिवार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। हरीश का परिवार मूल रूप से हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन बाद में उनके पिता परिवार को लेकर दिल्ली आ गए। हरीश के इलाज के लिए उनके पिता को दिल्ली का अपना घर तक बेचना पड़ा और पूरा परिवार गाजियाबाद में एक छोटे से फ्लैट में आकर रहने लगा था। वो वक्त अब बेहद नजदीक आ चुका है जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमान उड़ान भरेंगे। तैयारियां आखिरी चरणों में। 28 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। जिस दिन का इंतजार था वो बेहद नजदीक आ चुका है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये एयरपोर्ट यूपी सरकार की प्राथमिकता में था। यमुना एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर बन रहे 0 पॉइंट से महज 25 से 30 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचा जा सकेगा। उद्घाटन समारोह की जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन से पहले एयरपोर्ट का जायजा ले चुके हैं। नोएडा एयरपोर्ट पूरी तरह से आधुनिक तकनीक से लैस है। जगह जगह साइन बोर्ड्स लगे हैं। ये जो मशीनें हैं, हाईटेक मशीनें, इन्हीं को बोलते हैं सेल्फ बैगेज ड्रॉप सिस्टम। यानी अब आपको लाइन में नहीं लगना है। आप बोर्डिंग पास लेने के बाद अपना चेहरा यानी फेस स्कैन करा सकते हैं। हाईटेक मशीनें लगी हुई हैं, यहीं पे बैगेज ड्रॉप करेंगे, ये वेट करेगा और उसके बाद ये सीधे प्लेन में चला जाएगा। यानी आपका जो समय है उसको पूरी तरीके से ये बचाएगा। समय बचाने के साथ ही इस तरीके की 10 मशीनें लगाई गई हैं और आप देखेंगे कि सामने डोमेस्टिक गेट भी बना हुआ है और यहाँ पे पूरी तरीके से सेल्फ बैगेज ड्रॉप सिस्टम की ये मशीनें सारी इंस्टॉल की गई हैं। यहाँ पर बैगेज ड्रॉप करने के बाद आप सीधे एंट्री करेंगे अपने डोमेस्टिक गेट से। डोमेस्टिक गेट से एंट्री करने के बाद आप सीधे सिक्योरिटी चेक इन कराएंगे, जो ठीक पीछे दिख रही होगी आपको डोमेस्टिक गेट के पीछे। और सिक्योरिटी चेक इन के बाद आप सीधे एरो ब्रिज पे पहुंचेंगे एस्केलेटर के जरिए और उसके बाद आप अपने गंतव्य को पहुंच सकेंगे। यहाँ बिना कतार के चेक इन की सुविधा होगी। यहाँ बड़ी संख्या में सेल्फ बैगेज ड्रॉप मशीन्स होंगी, उससे आप अपना बोर्डिंग पास स्कैन करेंगे। सेल्फ बैगेज ड्रॉप सिस्टम की मदद से लगेज ड्रॉप कर सकते हैं। एयरलाइन काउंटर पर खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे टर्मिनल में डिजी यात्रा फेस स्कैनिंग होगी, जिससे बार बार आधार कार्ड या टिकट नहीं दिखाना पड़ेगा। एयरपोर्ट पर आम यात्रियों के लिए भी खास इंतजाम होंगे। अगर किसी यात्री की फ्लाइट में देरी है या जल्दी पहुंच जाए तो बहुत कम खर्च पर छोटे स्लीपिंग पॉड्स बुक कर सकते हैं। नोएडा एयरपोर्ट पर यूनिवर्सल चार्जिंग सुविधा होगी। यहाँ पर हर दूसरी कुर्सी के पास चार्जिंग पोर्ट और USB Type-C पॉइंट्स दिए गए हैं। पूरा एयरपोर्ट हाई स्पीड 5G जोन होगा। तस्वीरें दिखा रहा है, ये देखिए लिफ्ट भी लगी हुई है बाकायदा। तमाम जो डिटेलिंग है वो सारी चीजें यहाँ पर की गई हैं। लिफ्ट्स में लगातार फिनिशिंग का काम चल रहा है और एयरपोर्ट का एक लॉन्ग व्यू आपको दिखाना चाहेंगे। कैमरामैन से कहेंगे आपको एक लॉन्ग शॉट दिखाएं ताकि आपको एक क्लियर हो कि एयरपोर्ट किस तरीके से दिखता है। न्यूज़ 18 आपको एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहा है। बड़ी दिव्यता और भव्यता के साथ इसे बनाया गया है 1334 हेक्टेयर में। और यहाँ पर आप हवाई पट्टी भी देख सकते हैं। 3900 मीटर की हवाई पट्टी है, पूरी तरीके से बनकर तैयार है। और अब आपको यहाँ से सीधे यानी आप एंट्री करेंगे और इन्हीं एस्केलेटर्स की मदद से आप नीचे उतरेंगे। नीचे उतरने के बाद आपके सामने एरो ब्रिज है और आप एरो ब्रिज की मदद से सीधे पहुंचेंगे अपने हवाई जहाज पर और अपनी उड़ान भर सकते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पार्किंग एरिया को टर्मिनल के इतना करीब रखा गया है कि पैदल ही 5 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। इसके अलावा एयरपोर्ट में एक अफोर्डेबल ईटरी यानी कि भोजनालय सेक्शन बनाया गया है, जिससे यहाँ अच्छी क्वालिटी का खाना मिलेगा। एस्केलेटर और खास बेबी केयर रूम जैसी सुविधाएं छोटे बच्चों वाले परिवारों के लिए यात्रा को आरामदायक बनाएंगी। पहले चरण में टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल लगभग
1.25 लाख वर्ग मीटर है, जिसमें 48 चेक इन काउंटर, 9 सुरक्षा जांच लेन और 9 इमिग्रेशन काउंटर्स बनाए गए हैं। देश में कोई भी हवाई अड्डा एक्सप्रेसवे से लगा हुआ नहीं, लेकिन ये कनेक्टिविटी में सबसे बेस्ट होने वाला है। यमुना एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा, वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। संगठन महामंत्री धर्मपाल भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए। खूबसूरती के साथ बनाया गया। आप डोम देखिए, ऊपर से यहाँ पर लाइट की जरूरत नहीं, इसको इस तरीके से किया गया है कि ऊपर सूरज की जो किरणें हैं वो छन कर यहाँ पहुंचेंगी और यहाँ पे किसी भी तरीके की लाइटिंग की जरूरत नहीं है। दिन में तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लिहाजा इसको इसी हिसाब से प्लान किया। चूंकि ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इसको नाम दिया गया है। कार्बन उत्सर्जन होता है उसको पूरी तरीके से रोकना है, लिहाजा इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। जो एक 4 वर्ष के छोटे से पीरियड में बनकर तैयार हुआ और मुझे वो दिन भी याद है जिस दिन इस जेवर एयरपोर्ट का प्रस्ताव 18 मार्च को मुख्यमंत्री के समक्ष मेरे द्वारा रखा गया था और 19 मार्च को उन्होंने शपथ ली थी। उसी दिन से इस जेवर एयरपोर्ट के प्रयास आरंभ हो गए थे। तो आज मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ। मेरा सपना था कि यह क्षेत्र तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचे और सामने देखिए मैं प्रस्थान गेट के सामने खड़ा हुआ हूँ। अब मुझे लखनऊ जाना होगा तो मैं अपने घर के एयरपोर्ट से जाऊंगा। उद्घाटन समारोह को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सिविल ड्रेस में भी पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी। ग्रेटर नोएडा से हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।